का जिक्र अभी जनाब मलिक शफीक साहब ने किया। वो जो है शादी के बाद के हनीमून, वो कहते हैं ये हुकूमतों का हनीमून है और इसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा, अवाम को शहद मिलेगा, अवाम के लिए कोई खिदमत होगी। पाकिस्तान में नहीं होती, चीन में हो जाती है, जापान में हो जाती है, अमेरिका में हो जाती है, लंदन में हो जाती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? और पाकिस्तान जो जिन्हें बड़े बड़े लीडर ने ना हुकूमत में आने के बाद कहते हैं हमें तो अब पता लगा खजाना खाली था और हम आपको कुछ रिलीफ नहीं दे सकते, और हमें मालूम ही नहीं था खजाना खाली है, और हम खजाना फिर उन्होंने कैसे भरना है? आपकी जेबों में डाका डालकर भरना है। अरे जिन्होंने खजाना खाली किया होता है वो उनके साथ बैठे होते हैं, उनको वो हाथ नहीं लगाते। शाहिद साहब, आप चूंकि अखबारात और टीवी से वाकिफ हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, अवाम के साथ हाथ कर जाते हैं। अवाम के साथ क्या करते हैं? हाथ कर जाते हैं। और जिन्होंने खजाना खाली होता है उनके आगे पीछे होते हैं। आप देखें 2002 के अंदर मुस्लिम लीग में से निकलकर 125 के करीब लोग मुस्लिम लीग काफ में चले गए। रैफिनी ने इशारा किया या जर्नैलों ने इशारा किया, जो कुछ भी हुआ। और फिर वो जो आदमी कहता था ना 2/3 मेजॉरिटी है, मेरे पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, मैं बहुत बड़ी पार्टी हूं, वो छोटी हो गई। और जिसके अब नारे थे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उसने पीछे मुड़कर देखा और जो कदम साथ बढ़ाने वाले थे वो सारे चौधरी शुजात और परवेज इलाही के घर पहुंच गए, साथ कोई भी नहीं आया। और फिर जेल थी, मुल्क बदरी थी। अगला इलेक्शन हुआ, फिर यही तमाशा हुआ। 79 लोग थे जो पीपल्स पार्टी में पहुंच गए और आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत बना के कसरे सदर में बैठ गए। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद फिर अगला इलेक्शन हुआ, फिर 130 के करीब लोग थे जो नून के अंदर आ गए, नून की हुकूमत बन गई। अब पिछला एक इलेक्शन जो 2018 में हुआ है, उसमें क्या हुआ आप सब जानते हैं। हुकूमत पीटीआई की बनी, किन्होंने बनाई? फिरदौस आशिक अवान ने, फवाद चौधरी ने, अलीम खान ने, तरीन ने, टम्मन ने, नवाब ने, लगारी ने, मजारी ने, चौधरी ने, ये सारे पीटीआई के पास आ गए। मजे की बात बताऊं, नॉमिनेशन जमा हो गए, कागजात लोगों ने फाइल कर दिए। एक साहब थे जिन्हें टिकट लेना था पीटीआई का, शाहिद साहब के एक दोस्त हैं, उनकी शर्त लग गई नवाए वक्त के एक रिपोर्टर के साथ कि जनाब ये जो नया बंदा गया है सबसे आखिर में, बनी गाला, इसको टिकट नहीं मिलेगा। वो आखिरी बंदा कौन था जो पीटीआई में गया? वो बुज़दार साहब थे। ना सिर्फ वो टिकट लेकर आए बल्कि वजारत आला का नोटिफिकेशन भी लेकर आ गए। अब देखिए, इमरान खान साहब ने भी इसी तरह के नारे लगाए थे कि पेट फाड़ेंगे। वो भी अलीम, तरीन, कुरैशी, टम्मन, नवाब, बुज़दार सारे तो आगे पीछे थे। अब ये कहाँ है? बुज़दार कहाँ है? खटक कहाँ है? अलीम कहाँ है? तरीन कहाँ है? इशारे बदल गए, रेफरी बदल गए। अब नई हुकूमतों के आसपास हैं जो नई हुकूमतें बनाने के दावेदार हैं। ये अलग बात है, ये देखते रह जाएंगे। इस दफा कुछ और हो जाना है इंशाअल्लाह। अवाम जाग रही है, अब ये खेल जो है वो खत्म होगा। जर्नैलों को भी पता लगना चाहिए, लोग तंग आ गए हैं इन लगारियों, मजारियों, चौधरियों से। ये तमाशा बनाकर रखते हैं, पार्टियां खामखा बदनाम होती हैं, असल तो ये लोग हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के नाम पर बच्चा जमूरा है। ये जब तक बच्चे जमूरे का खेल नहीं ना खत्म होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में सही तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए ऐसी पार्टियां हों जिसमें कोई पैराशूट बनकर ऊपर से ना आए, ऐसे कारकुन हों, ऐसे लोग हों जो अपनी पार्टियों के लीडरों के ऊपर भी खड़े होकर कहें कि आप ठीक नहीं कर रहे। इस मुल्क के अंदर सब पार्टियों को ठीक होना है। जब सब पार्टियां ठीक होंगी, विरासतें खत्म होंगी, चौधराहटें खत्म होंगी
और ये जो अलग टेबल का खेल है ये खत्म होगा और आम पॉलिटिकल कारकुन ये लीडर बनेगा, ये असेंबली में जाएगा, तो आप देखिए कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। और अगर आम वर्कर एम्पावर नहीं होगा वो सूबाई और कौमी असेंबलियों में नहीं जाएगा। और अगर खोकर जाते रहेंगे, अगर टवाने जाते रहेंगे, अगर लगारियां और मजारियां चलते रहेंगे तो इस मुल्क की किस्मत नहीं बदलेगी। अब इस मुल्क की किस्मत बदलनी है और किस्मत बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना है। हमने पार्टियों की आमरीत के भी सामने खड़े होकर उन्हें भी सीधे रास्ते पर लेकर चलना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो रास्ता है जो सही जमहूरी रास्ता है। ये कौमों को जर्नैलशाही से बचाता है, ये कौमों को डिक्टेटरशिप से बचाता है। पूरी दुनिया के अंदर लोग हुकूमतें अवाम से डरती हैं, पाकिस्तान में अवाम से नहीं डरते। अवाम को समझते हैं कल आनाम, ये जानवर है, इन्होंने हमें ही वोट देना है। आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जो मर्जी करते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? अवाम को कहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमतों ने बिजली के रेट बढ़ाए थे, अगली हुकूमतें आती हैं वो रेट में भी इजाफा करती हैं और साथ बिजली के बिलों में टैक्स भी लगा देती हैं। बिजली के रेट 8-10 रुपए से निकल के आज कहां पर पहुंच गए हैं? 65 रुपए। फिर उसके ऊपर 17 किस्म के टैक्स, सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट, टीवी फीस, न जाने क्या क्या। और यही नहीं, जब आवाम खामोश और देखते हैं कि अगली दफा फिर हमें वोट मिल गए, अगली दफा वो कहते हैं कि जनाब आप रेट भी बढ़ाएंगे, टैक्स भी बढ़ाएंगे और पीक आवर भी बढ़ाएंगे। पीक आवर का क्या मतलब है कि अगर आपने इतने यूनिट बिजली इस्तेमाल की तो ये रेट लगेगा और इससे ज्यादा आपने बिजली इस्तेमाल की तो ये रेट लगेगा। भाई ये अजीब बात है। दुनिया भर में जब बल्क में कोई खरीदारी करे तो उसको सस्ता माल दिया जाता है,